नमस्कार साथियों। देखिए, हम इस पेपर की बात कर रहे थे जो आज आपका राजस्थान बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसके पेपर का सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। एक वीडियो अपन ने डाल दी है, ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम देख रहे हैं राजस्थान के जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों, डायरेक्ट प्रश्नों की बात करें, आप कमेंट में अपना स्कोर बताना। पेपर के लेवल की, पेपर के कट ऑफ की अपन बात करेंगे, जल्द ही एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है साथियों, आप आराम से इस पेपर का अपने जो आपके कितने क्वेश्चन चाहिए उनका आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं फटाफट प्रश्नों के आंसर बता रहा हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा, एक तो लोकसभा में और एक राज्य विधानसभा में। देखिए, मैं आपको बता दूं, अनुसूचित जाति मतलब एससी। एससी की साथियों सीटें कितनी हैं? लोकसभा में हैं 4 सीटें, लोकसभा में हैं 4 सीटें, और आपकी विधानसभा में हैं 25 सीटें। कितनी हैं? 34 सीटें। कितने हैं? 34 तो हैं विधानसभा में, और लोकसभा में आपकी हैं 4 सीटें। तो आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, 4 और 34। लोकसभा में 4 और राज्य विधानसभा में 34। चलिए, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? देखिए दोस्तों, आपके इस पेपर में जनगणना 2011 संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जिस भी साथी ने जनगणना 2011 के आंकड़े पढ़े थे उसको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। तो अपन से ये पूछा है कि राजस्थान की जनसंख्या, जितनी जो कार्यशील जनसंख्या का है, उसका कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसमें 61 पॉइंट कुछ है, तो इसका आपका आंसर डायरेक्ट सीधा 62% आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला? देखिए, आज के पेपर का सबसे बेहतरीन प्रश्न है कुंवारा किला। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न, अच्छा स्तरीय प्रश्न पूछा है। तो इसका आंसर होगा, अलवर में बाला किला है, अलवर में बाला किला है, जिसे कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध। देखो, शिशुपाल वध की रचना किसने की? महाकवि माघ ने। कब की? 8वीं शताब्दी में। ठीक है साथियों, 8वीं सदी में इसकी रचना की थी। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी, देखिए सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू, फिर कौन है? मुस्लिम, फिर कौन है? सिख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिख। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान के संविधान के अनुच्छेद 356, ठीक है, आपको पता है संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की अनुमति देता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा डायरेक्ट सीधा क्विज में, जो अपन ने पेपर सॉल्यूशन किया था, इसमें ऐसा कैसा हो वो प्रश्न आपको दिया था। आपसे पूछा था कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो मैंने बताया था उसमें 4 बार अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? साथियों, इतिहास के प्रश्न मैंने आपको करवाए थे, आपको बताया था उस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिनमें से कौन सी थी? नीमच भी थी, देवली भी थी, नसीराबाद भी थी, शाहपुरा। ये यहाँ पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान और एमपी की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है। देखिए, नया प्रश्न है, ठीक है, आज ये जुड़ जाएगा इसमें। तो झालावाड़ में जो भवानी मंडी है, झालावाड़ में भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है, वो राजस्थान एमपी की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा, देखो कितनी बार बताया आपको, खूब बार मैंने क्विज में भी पूछा था आपको, मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, एक तरफ है भाषा, एक तरफ है जिला। अलवर में मेवाती बिल्कुल सही है, झुंझुनू में शेखावटी बिल्कुल सही है, भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं, भरतपुर में जयपुर और दौसा क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है साथियों। हाड़ौती बिल्कुल, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये गलत है साथियों, भरतपुर में ब्रज भाषा है ना, और आपके अलवर में मेवाती ये भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? अब देखो, इजी प्रश्न है, आपको बस लोकेशन याद होनी चाहिए। ये अपना राजस्थान,
आपको केवल लोकेशन याद होनी चाहिए, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। और इसमें कौन सा भाग अपना पश्चिमी राजस्थान। तो आपका जो ये पश्चिमी राजस्थान है ये क्या है, रेगिस्तान है, पश्चिमी भाग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं। देखिए, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, राजस्थान के प्रसिद्ध, राजस्थान की इन कोलवी गुफाओं को राजस्थान की एलोरा गुफा बोली जाती है। ऑप्शन डी झालावाड़ में, ठीक है, इसका आंसर होगा झालावाड़। चलिए अगला प्रश्न है इसका, निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर, देखिए गणगौर मुझे पता है सबने सही किया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चैत्र माह में, चैत्र माह में। प्रश्न के लेवल की बात करेंगे, आपके कट ऑफ की भी बात करेंगे, ठीक है, आपकी कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर पे आपको कॉलेज मिल सकती है साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बम नृत्य, बिल्कुल क्यूज में दिया था आपको, अलवर भरतपुर में बम नृत्य है, ठीक है, क्यूज में दिया था आपको, सीधा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्विज में दिया था, ऐसे कैसे आपसे पूछा था कि गांधी जी के 5वें पुत्र कौन हैं, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न क्विज में ऐसे कैसे, सबसे पहला प्रश्न ये था कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ। जब मैंने तैयारी शुरू कराई तब मैंने पहला प्रश्न आपसे 1857 क्रांति में यही किया था, और इसका आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय, देखो उष्ण कटिबंधीय वन की बात कर रहे हैं साथियों, तो ये आपका राजस्थान है, ठीक है, ये आपका राजस्थान है। और राजस्थान में आपका जो इस साइड का जो क्षेत्र है, जोधपुर जैसलमेर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे साथियों उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से है। देखिए विजय सिंह पथिक के बारे में आपको मैं बता दूं, राजस्थान केसरी बिल्कुल सही है, नवीन राजस्थान बिल्कुल सही है, राजस्थान ज्योति नहीं, ये कोई नहीं, तरुण राजस्थान सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये विजय सिंह पथिक से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत, देखिए राजस्थान के बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, राजस्थान के सीएम तो रहे ही रहे हैं, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे हैं, बिल्कुल सही है, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नहीं, ये प्रोटेम स्पीकर नहीं रहे, उपराष्ट्रपति रहे हैं, सीएम रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपके प्रश्न काफ़ी सही हुए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है अपना, निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। बनास बिल्कुल राजस्थान से होता है, बाणगंगा राजस्थान से होता है, काली सिंध ये नहीं, ये बिल्कुल आपके झालावाड़ के पास एमपी से ये अपने झालावाड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है, बांडी ये भी राजस्थान में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में सीएम सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। देखिए आर्टिकल 91 जो 91 संशोधन हुआ था उसके माध्यम से यहाँ पे 15% से अधिक मंत्रिमंडल नहीं हो सकती, 15% से अधिक या 29, लेकिन सीएम सहित यहाँ पूछा है मुख्यमंत्री सहित, तो 29 + 1 कितनी हो गई 30, कितनी हो गई 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, ठीक है साथियों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आया है आपका सीधा, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर अपने बूंदी में जो लाखेरी स्थान है, बूंदी में लाखेरी बूंदी, इसमें राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी, ठीक है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, ये हो गया अपना। अगला है, राजस्थान में सामेला प्रथा क्या है। राजस्थान में सामेला प्रथा क्या है, ये तो विवाह से संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, विवाह से संबंधित, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बादल महल के बारे में प्रश्न है आपका, बादल महल के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। बादल महल निर्माण परेवा लाजवर्थ पत्थर सेवा बिल्कुल सही है, गैब सागर डूंगरपुर में स्थित है साथियों, डूंगरपुर में सही है,
राजपूत मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। यह उदयपुर का शानदार महल है, ये यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? शुष्क जलवायु, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर। देखिए पहला ही गलत है, पहले में ही गड़बड़ है। ठीक है, ये आपका राजस्थान है साथियों, ये आपका राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है। तो आपका ये जो जिला है ये शुष्क जलवायु, यहाँ पे जोधपुर, जैसलमेर इस साइड में। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आर्द्र शुष्क बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, बिल्कुल सही है। उप्र आर्द्र जयपुर, अजमेर, सीकर। आर्द्र जलवायु कोटा, उदयपुर, राजसमंद, सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है अपना, निम्नांकित में से, देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है ये, मेरे को नहीं लगता शायद बीएसटीसी में किसी ने भी गलत किया होगा, किसी ने भी शायद गलत किया होगा। चूहों का मंदिर, चूहों की माता, देखिए देशनोक करनी माता मंदिर, बीकानेर, ऑप्शन ए, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी, देखिए फट चित्रण में से सीधा सा आपका साफ राशि श्रीलाल जोशी, भीलवाड़ा, फट चित्रण, फट पेंटिंग, फट चित्रण के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रानी दधी सती माता का मंदिर, रानी दधी सती माता का मंदिर आपका झुंझुनू में है साथियों। कहाँ है? झुंझुनू में स्थित है रानी दादी सती माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास, अपने जो कवि राजा श्यामल दास हैं उन्होंने बताया, ठीक है, क्या बताया कि जो राणा कुंभा थे उन्होंने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है, राणा कुंभा ने। लेकिन चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया? मौर्य, चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तक और उसके लेखक में, देखिए अभी सारे करवाए हैं आपको। हरिकेली नाटक बताया, विग्रहराज चतुर्थ, बिल्कुल सही है। गोरा बादल की चौपाई, हेमरतन सूरी, ये भी सही है। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा, बिल्कुल सही है। आनंद विलास हरिभूषण, नहीं, आनंद विलास मैंने बताया था जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह। आनंद विलास आपकी जसवंत सिंह ने लिखी थी साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। देखिए अगर आपको पता है कि अरावली किधर से किधर फैली है तो आप आराम से कर देंगे। देखिए साथियों, ये आपका राजस्थान है, ठीक है, एक मिनट, ये आपका राजस्थान है। अब यहाँ से देखिए ऐसे अपने अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। अब इसका विस्तार किधर से है? दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व में। लेकिन यहाँ कहीं भी आपको ऑप्शन दक्षिण पश्चिम तो है नहीं है ना। इस साइड में ये रहा दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में 56 का मैदान साथियों, देखो ये 56 का मैदान। अब आपके इस साइड में आपकी माही नदी, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर प्रतापगढ़, माही नदी है ना साथियों। तो आपका 56 का मैदान प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये आपको करवाया हुआ है बिल्कुल एज इट इज, ऐसे कैसे मैंने आपसे पूछा था। संप सभा 1883 में गुरु गोविंद गिरी, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में पशुधन का कितना %? जनगणना 2011 के अनुसार 10.58, कितना है? 10.58% है। यहाँ ऑप्शन में कुछ है नहीं तो लगभग अपना इसको 10.58 11 के आसपास, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए, अकोला चित्तौड़गढ़, मैंने आपको बताया था सीधा, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है अकोला चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? राणा कुंभा, नोट्स डाले थे उसमें शिल्पी कलाकार मंडन का उल्लेख किया है मैंने, नाथा, मंडन, सब महाराणा कुंभा के समय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
भारत में बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान, देखो मैंने बताया था, ये तो चलो मैंने करवाया नहीं, केवल इतिहास और कला संस्कृति पढ़ाई है आपको, समय का अभाव। देखिए साथियों, पोषक तत्व अनाज, ठीक है, आपका तिलहन, ठीक है, बाजरा, ठीक है, ग्वार, इनमें राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है। किस पे है? फर्स्ट स्थान पे है साथियों। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। किस वर्ष राजस्थान में पहला सहकारी कृषि बैंक? 1904, ये बिल्कुल डायरेक्ट कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1904 पहला सहकारी कृषि बैंक, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए साथियों, आपके लगभग ये अब कुछ प्रश्न और हैं। देखिए इसमें है, राजस्थान के निम्नांकित नृत्य जाति समूह में कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? साथियों फल्गुबाई जो है चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये आती है गुजर, ठीक है, कौन है? गुजर। राजस्थान में गुजर जनजाति चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन ए हो गया आपका, राजस्थान की पहली नहर महाराजा गंगा सिंह, ये तो आपने सबने सही किया होगा, मुझे पता है, गंगा नहर परियोजना महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो राजस्थान के भागीरथ कहलाते हैं अपने महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? साधु सीताराम दास, मैंने प्रश्न दिया था, आपको बताया था, भिजोलिया किसान आंदोलन, बिल्कुल सही है। राम नारायण चौधरी बेंगू, बिल्कुल सही है। भोजी लंबरदार, नहीं, ये अपने भरतपुर से संबंधित थे। कहाँ से थे? भरतपुर, ठीक है। चौधरी यासीन खान मेव, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर से था। चलिए अगला प्रश्न है, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ज्ञान प्रकाश, बलवंत राय, प्रताप कृष्ण लोहरा, नरपतमल लोढ़ा। देखिए बिल्कुल डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोकायुक्त को बनाने के लिए 2014 में एक कमेटी का गठन किया गया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सागरमल गोपा, ये करवाया है आपको, बता दिया, सही है। नानक जी भील, नहीं, नानक जी भील क्या खाते हैं? बूंदी खाते हैं ना, आपको बताया था, ऑप्शन बी, यही गड़बड़ है, ठीक है। प्रताप सिंह बारठ, बिल्कुल सही है। रूपा जी धाकड़, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों नानक जी भील। कहाँ से संबंधित थे? बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। राई बुढ़िया खेला पात्र, राई, देखो राई कौन है? गौरी बाई, भीलों की गौरी, ठीक है, गौरी बाई, ये वही बात है, राई बुढ़िया खेला, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स लक्ष्मण दास, ये शायद करवाया हुआ प्रश्न है दोस्तों, और अजमेर से, कहाँ से? अजमेर से। राजस्थान टाइम्स कहाँ से? अजमेर से, 1885 में। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो, ये भी करवाया हुआ है, आपको बताया था, चंद्रभरदाई पृथ्वीराज रासो। चलिए अगला प्रश्न है, लोरेंजा वाला वार मेमोरियल, ये मैंने नहीं करवाया साथियों, और ये है आपके जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता, देखिए जनगणना से फिर एक अच्छा प्रश्न आया है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 52.12। अगला प्रश्न लोक देवताओं से संबंधित है साथियों। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? ठीक है, अपने 4 हाथों वाला देवता कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है साथियों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? आपसे ये पूछा है। उत्खनन किया जाता है 57 का, उपलब्ध हैं 81, लेकिन अब वर्तमान में हो गए 79। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी, ये सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो ये थे अपने राजस्थान जीके के 50 प्रश्न साथियों। ठीक है, आप कमेंट करके बताना आपकी कितने प्रश्न सही हैं। अपन जल्द ही और भी देखेंगे
और आपके पेपर के लेवल की कट ऑफ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है साथियों, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।